वेलकम बैक एवरीवन, यू आर वाचिंग स्टूडेंट खबरी एंड इस एग्जाम के सेशंस में हम आज लेकर आए हैं एम्स के एग्जामिनेशंस। दैट मीन्स जो एम्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स एम्स के एग्जाम देते हैं दे नो कि ये जो एम्स का एग्जाम होता है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट्स देते हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के लिए या अपने फेवरेट या जो भी उनकी ड्रीम होती है कि वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके स्टडी करें, आगे फर्दर मेडिकल्स के बारे में जानें, वो इस एग्ज़ाम्स को देते हैं। एंड अगर जानना चाहते हैं और भी इस एम्स के एग्जामिनेशन के बारे में, सो लेट मी टेल यू, जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी होती है वो होती है एम्स न्यू दिल्ली, या फिर आप जिसको जानते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। सो वो एग्ज़ाम्स की कंडक्टिंग बॉडी होती है जो इस क्वेश्चन पेपर को, इस एग्ज़ाम्स को पूरा सेट करती है। एंड आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं विच इज़ mbbs.aimsexams.arg। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो आप वहाँ जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एक स्टूडेंट को मिनिमम 60% एग्रीगेट स्कोर करना होता है अपने 10+2 यानी 12th बोर्ड में, विच इज़ इन PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश एग्जामिनेशन। तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं PCB विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। एंड ये आपके 10+2 के 60% एग्रीगेट अगर आप बना लेते हैं तो आप अपीयर हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। एंड ऑल्सो यू शुड नोट डाउन कि जो इसकी एज लिमिट होती है वो होती है 17 ईयर्स। अगर आप एक भी दिन छोटे हैं या फिर अगर आप 17 ईयर्स के एज के नहीं हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। सो आपको मिनिमम 17 ईयर्स ओल्ड होना होगा इस एग्ज़ाम को देने के लिए। जहाँ तक हम बात करते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं, तो इसके एप्लीकेशंस ऑनलाइन फिल होते हैं। तो आप अपने किसी भी करीबी नेट कैफ़े या फिर खुद भी इसे इनकी वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका एग्जामिनेशंस होते हैं वो एग्जामिनेशंस होते हैं कंप्यूटर बेस्ड एंड इसका 3 hours 30 minute यानी 3 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होता है। तो 3 hours 30 minutes का जो एग्जामिनेशन है आप वो क्लियर करते हैं, उसके बाद ही आपको इसकी जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड होती है। हर एग्जामिनेशंस के साथ इसमें नंबर ऑफ सीट्स बताई जाती हैं टू बी एस्टिमेट। अगर 2019 का एस्टिमेट देखा जाए तो इसमें 1207 सीट्स अवेलेबल थी इन दिस एग्जामिनेशन। सो इसी तरीके से जैसे जैसे एग्ज़ाम्स क्लोज आते हैं उसी तरीके से आपको सीट्स भी बताई जाती है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इस एग्ज़ाम्स को देने के लिए। एंड आप उस हिसाब से अपना जो है एग्जामिनेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। इसकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म्स होते हैं वो स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं एंड ऑफ नवंबर से लेकर द न्यू ईयर में जो मिड ऑफ जनवरी है तब तक। दैट मीन्स अगर मैं 2019 का एस्टिमेट लेके चलूँ तो जो स्टूडेंट्स थे वो 30th of November 2018 से लेकर 14th January 2019 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते थे। अब अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो मैं बता दूँ कि टोटल 200 यानी 200 क्वेश्चन होते हैं आपके एम्स के क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से 60 होते हैं फिजिक्स, 60 इंटू केमिस्ट्री, 60 इंटू बायोलॉजी एंड देन 10 मार्क्स फॉर योर या फिर 10 questions for your general knowledge and 10 marks for your logical thinking। जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनकी एलिजिबिलिटी होती है कि 10+2 यानी कि वो 12th क्लास अपनी क्लियर कर चुके हों मिनिमम 60% स्कोर से। एंड ऑल्सो डू रिमेंबर कि ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के ऊपर बेस्ड होता है। एंड इसमें एक एस्टिमेशन है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 60% स्कोर करना होता है, बट जो OBC, ST, SC के स्टूडेंट्स हैं जो कैटेगरी वाइज देखा जाए तो उनके लिए 50% मार्क्स, दैट मीन्स 50% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर करना होता है उन्हें अपने 12th स्टैंडर्ड में विद द सेम सब्जेक्ट्स। अब अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो OBC या जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500 या फिर मैं कहूँ 1500 इंडियन रुपीज़ होती है। बट जो कि स्टूडेंट्स या जो कि ST, SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये 800 इंडियन रुपीज़ होती है। जहाँ तक बात होती है कट ऑफ
परसेंटेज की आफ्टर द एग्जामिनेशन, तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% होता है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 45% होता है एंड एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए ये 40% होता है। सो ऐसी और भी जो जानकारियाँ हैं हम आपको कंटिन्यूसली देते रहेंगे एंड इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल स्टूडेंट खबरी पे। एंड आपके पास कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। टिल देन यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।